क्लास 10th का सिलेबस का प्रथम लेसन सप्लीमेंट्री का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, खोजकर्ता जिसने अपने वादे को निभाया, पूर्ण किया। देखते हैं क्या इसमें है ना। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप स्विच को, बटन को प्रेस करते हो, उस पर दबाव डालते हो, उसको ऑन करते हो। एंड इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और वैद्युत बल्ब आपको प्रकाश देना आरंभ कर देती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, वैद्युत बल्ब का आविष्कार किया किसने, किसने इसका आविष्कार किया था। ही वॉज अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, ये कोई और नहीं थे बल्कि अमेरिका का रहने वाला थॉमस अल्वा एडिसन था। थॉमस अल्वा थे। इवन इन हिज चाइल्डहुड, फिर भी अपने इन्होंने बचपन की अवस्था में, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन जो थे एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों से बड़ा ही प्रेम रखते थे, नए नए प्रयोग करते थे, है ना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो बहुत क्वेश्चनों को पूछा करते थे, क्वेश्चनों के शौकीन थे, प्रश्नों के शौकीन थे, नए नए प्रश्न उत्पन्न करते, प्रश्नों में प्रश्न उत्पन्न करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाते थे, टिल ही गॉट राइट, अपने सही उत्तर के लिए तब तक प्रश्न का अंबार लगाए रहते थे, है ना। देयर आर मेनी स्टोरीज, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की, इनकी बचपन की बहुत सारी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, है ना। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और उन्हीं में से कुछ आपके सामने ये हैं। क्या होता है, वन डे, एक दिन, व्हेन एडिसन यंग वाज एट स्कूल, जब यंग एडिसन एक विद्यालय में था, पढ़ने गया था, पढ़ाई कर रहा था, तब द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी, द टीचर वॉज टेलिंग, अध्यापिका बता रही थी, क्या बता रही थी, बच्चों को एक कहानी बता रही थी, अबाउट द वर्ड्स, किसके बारे में, पक्षियों के बारे में, है ना। ही गॉट अप, वो स्टैंड हो गए, है ना, क्वेश्चन पूछने के रेडी हो गए, गॉट अप हो गए, तैयार हो गए। एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने अध्यापिका से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, ओ मैडम, मैडम जी, अध्यापिका जी, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य चिड़ियों के भांति, पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं सकता है। बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि पंक्षी किसके, मैन हैज़ नो विंग्स, मनुष्य के कोई पंख ही नहीं होता है। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, सीधे सीधे उत्तर दे दिया, मूर्खतापूर्ण उत्तर दिया। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं होता है, उसने ऐसा उत्तर दिया। आगे क्या है, द यंग बॉय थॉट, नवयुवक बच्चे ने सोचा, क्या सोचा, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः पूछता है, क्या पूछता है, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन प्रत्युत्तर कर रहा है बालक थॉमस अल्वा एडिसन, जो अपने माइंड्स का बहुत ही मेधावी है ना। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होता है, तब भी पतंग उड़ती है, कुछ तो रीजन होता ही है जो पतंग उड़ती है आकाश में, सोचो आप क्यों उड़ती है, इट्स अ साइंटिस्टिक, है ना, प्रॉब्लम है उसमें कुछ, तभी उड़ती है, वैज्ञानिक समस्याएं उसमें जूझ रही हैं, सोचना चाहिए। तो बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग की कोई पंख नहीं होती है। थॉमस अल्वा एडिसन अपनी अध्यापिका से कहता है कि उनकी भी पंख नहीं होता, वो क्यों उड़ती हैं। एंड टिल वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, और तब भी आकाश में उड़ा करती हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सारे बच्चे इस बात पर हंसना आरंभ कर दिए, है ना। एंड द टीचर, और अध्यापिका लॉस्ट हिज पैशंस, अपने धैर्य को खो दिया, है ना, अपने धैर्य को खो देती है अध्यापिका। सी थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, ये बच्चा जो है ना बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, एंड नटी, और दुष्ट है, स्टूपिड है एंड नटी है, दुष्ट है और शरारती है, नटखट है। बच्चे बचपन की अवस्था में नटखट होते ही हैं, ना कि भोंदू हो, कुछ कार्य ना करते हो, है ना, थिंकिंग करने की एबिलिटी ना हो उनके अंदर, डिसेबिलिटी हो किसकी थिंकिंग करने की, तो ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए। जागृत अवस्था में होनी चाहिए सबको, है ना, सुसुप्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। ज्वालामुखी होती है ना, 3 प्रकार की होती है, तो जागृत
अवस्था में होनी चाहिए सदैव। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने कहा कि आप लोग कल अपने पेरेंट्स को, माता पिता को लेके आओ। उसको बोल दिया, किसको बोल दिया? थॉमस अल्वा एडिसन को। किस लिए बोल दिया? क्योंकि वो मैडम के विरोध में क्वेश्चन कर रहा था, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन कर रहा था, मैडम को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मैडम ने कहा कल तो अपने मम्मी पापा को लेके आओगी, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, है ना, अपने विद्यालय में इसमें कल लेके आपको आना है। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता विद्यालय है और उसको घर ले गए। वही लिखा गया है, हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, क्या जानते थे? दैट कि ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, ये एक स्टूपिड लड़का नहीं है ना। पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में अच्छे से बखूबी मालूम होता है ना। मेरा बच्चा दुष्ट नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर, उस समय एडिसन की अवस्था कुछ विशेष नहीं थी, 8 वर्ष की थी, है ना, छोटा बच्चा था, 8 वर्ष की अवस्था थी। ओल्ड व्हेन हिज हैपेंड, जब ये घटना घटती है ना, जब ये घटना घटती है तब वो 8 वर्ष का नन्हा सा बालक होता है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर्स हिज बेस्ट टीचर, जो नवयुवक नन्हा सा बालक एडिसन था अपनी माँ को सबसे बड़ी अध्यापिका पाता है। त्वमेव माता त्वमेव, है ना, गीत याद ही है आप लोगों को। गीत क्या श्लोक है? वंदना करने का श्लोक है, करना चाहिए। सुबह उठो तो आप एक जरूर करना चाहिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये भी आपको पूर्ण करना चाहिए। 2-4 श्लोक सुबह करने चाहिए, इससे क्या होता है आपकी मेंटल एबिलिटी प्रोग्रेस होगी, है ना। सेकेंड टाइम उठने के बाद पेरेंट्स को और जो बड़े जन लोग हों उनको आप नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो, उनकी चरण रज लो आप। हम तो करते हैं, आप लोग भी करो, है ना। तो यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर ना, जो था अपनी माँ को सबसे बड़ी अध्यापिका पाता है, मान लेता है कि मेरी माँ ही मेरी अध्यापिका है। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर, है ना। तो उसकी माँ जो थी, सी वॉज पेशेंस, उसके पास इतना धैर्य होता था कि बड़े धैर्य से, बड़े आराम से अपने बच्चे के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया करती थी। थॉमस अल्वा एडिसन जो भी क्वेश्चन करते थे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे दिया करती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, है ना, विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से, किसकी सहायता से? हर की, माँ की सहायता से, HER की सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके योगदान से, माँ के योगदान से, गाइड करने से, है ना, टीचिंग गाइड से, ही मेड प्रोग्रेस, ही मेड, मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन, प्रोनाउन ही, नाउन थॉमस अल्वा एडिसन, प्रोग्रेस किया, आगे बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, कोई भी वस्तु को बहुत साधारण रूप से, बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली रूप से, घनिष्ठ रूप से क्या करता था? निरीक्षण करता था, ध्यान देता था, अपनी नज़री को जमाता था। एंड इट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उस पर बहुत सारे, लॉट ऑफ, बहुत अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एक्सपेरिमेंट्स करता था, प्रयोग करता था। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वेयर सिली, मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्न ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उनमें से वो बहुत कुछ सीखता था, है ना। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है? ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, उसने चिड़िए को देखा, वॉच कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। किसको कर रहा था? पंछियों को। इट फ्लू डाउन टू ग्राउंड, धरती पे आकर, जमीन पे आई वो चिड़िया। इट फ्लू, वो उड़ी, डाउन टू द ग्राउंड, और धरती पर आई, पृथ्वी पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, और कुछ कीड़ों को, वर्म्स को, कीड़ों को पिक किया, चुना। कहाँ पे चुना? इन इट्स बीक, अपने चोंच में। सुनती है चिड़िया जो थी अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठाती है, क्यों उठाती है? दूर से आई चिड़िया और ज़मीन पर बैठी, ज़मीन पर बैठने पर ये सब वाचिंग कर रहा है, देख रहा है थॉमस अल्वा एडिसन। अपने चोंच में चिड़िया कुछ कीड़े को ले लेती है, एंड फ्यू, और उड़ जाती है। दिस गेव यंग एडिसन एन, ये सब देख के क्या होता है? यंग एडिसन को, नवयुवक एडिसन को एक विचार आता है मस्तिष्क में, खुरापात आता है। क्या आता है खुरापात? देखिए, द वर्ड्स इज एबल, हाँ, चिड़िया तो योग्य है, कार्य कर सकती है।
फ्लाई उड़ने का। क्यों उड़ने का कार्य कर सकती है? बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वर्म, वह कीड़े को खाती है। किसको खाती है? कीड़े को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। मैन कैन फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म, यदि वह वर्म्स को ईट्स करे। थॉमस एल्बर्ट सोच रहा है, मूर्खतापूर्ण सोच रहा है, बट उसके सोच में कुछ न कुछ तो है। यदि वो कीड़े को खाए मनुष्य, वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। स्वयं से मेडिटेशन करता है, कॉन्शियस करता है, अपनी अंतरात्मा से बोलता है वो, है ना। ही वॉन्टेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वो उन पर कुछ प्रयोग करना चाहता था, है ना। ही वॉन्टेड, उसने चाहा, क्या चाहा? प्रयास करना चाहा। किस पर? एक्सपेरिमेंट्स, है ना। समवन, उन सब पर कुछ प्रयोग करने की उसके अंदर जागृत हुई इच्छाएं। तो क्या हो जागृत हुई इच्छाएं? देखते हैं। ही कैच होल्ड ए फ्यू वर्म्स, तो कुछ कीड़ों को इकट्ठा करता, पकड़ता है, लेता है ना। बीट करता है, उसको मिक्स करता है, पीसता है, जिसको बोलते हैं देम, उनको, उन कीड़ों को पीसता है। इनटू द पल्म, है ना, पल्म में उसको गूदा बनाता है। गूदा मतलब मिक्सचर, खलबट्टा होता है ना, खलबट्टे में डालता है, उसको मिक्स करके बना लेता है, गूदा बना लेता है। एंड मिक्सड इट वाटर, इट इन वाटर लिखा गया है ना, और उसमें थोड़ा पानी डाल देता है ना। चटनी खाए हो आप लोग, समझ लो, उसमें पानी ज़्यादा कर देता है। ही टूक द मिक्सचर टू सर्वेंट गर्ल, वो उस मिक्सचर को ले जाता है। टेक का टूक, लेकर जाता है। कहाँ जाता है? नौकरानी के बच्ची के पास, गर्ल के पास, है ना। उसके घर में कोई काम करने वाली थी। इससे अनुभव होता है कि वो कुछ बड़ा आदमी था। अब के ज़माने में कुछ लोग होते हैं, पैसा हो जाता है थोड़ा बहुत तो रखते हैं सर्वेंट, है ना। तब सोचिए थॉमस अल्वा उस समय क्या थे, है ना। एंड सेड हर, और उससे बोलते हैं, किससे बोलते हैं? HER से, उस बेटिया से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक अद्भुत, है ना, घोल है। बेटिया से कहते हैं ये आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यह तुम इसको पीती हो, अपने शरीर में धारण करती हो, है ना, तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम क्या करोगी? एक फ्लाई करोगी, उड़ोगी, पंछियों की बात उड़ जाओगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और इसको पीकर देखो कि ये घोल आश्चर्यजनक है कि नहीं है। द पुअर गर्ल्स बिलीव्ड हिम, वो जो गरीब सी नन्ही सी बालिका थी, उसने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? HIM पर विश्वास किया, उस बालक पर विश्वास किया। एंड ड्राइंग द मिक्सचर, और मिक्सचर को ख़त्म कर दिया, पी डाला, है ना। बिल ठीक उसी प्रकार शी डिड नॉट फ्लाई, वो तो उड़ नहीं सकी, है ना, उड़ नहीं सकी। बट शी फेल इल, बल्कि वो क्या हो गई? बीमार पड़ गई। एंड यंग एडिसन मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, और इस प्रकार यंग एडिसन की माँ जो थी, उस बेचारे लड़के थॉमस अल्वा एडिसन को ऐसे मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप करने के लिए, प्रयोग करने के लिए मना कर देती है, रोक देती है ना। तो ये था 3 पार्ट्स में ये वीडियो है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे आपको हम प्रेषित करेंगे, देंगे। ओके।